5 सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं एरिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग दुर्भाग्यपूर्ण, बोले गिरिराज। चाचा पारस ने चिराग को दी बड़ी चेतावनी। सरकार ने फर्जी तरीके से जुटाया आंकड़ा, बोले कुशवाहा। इस दिवाली नेताओं को झाड़ू मार कर भगाइए बाहर, पीके का हमला। नित्यानंद राय ने इतिहास बताकर भरा जोश, लोगों को दिलाई शपथ। शिक्षक भर्ती परीक्षा में देर होने की बीपीएससी अध्यक्ष ने बताई वजह। रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी ऑफिस। आरा में रिटायर्ड फौजी को गोली मारी। मुजफ्फरपुर में 3 स्मैक कारोबारी धराए। कल से शारदीय नवरात्रि, पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नवरात्र के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव समेत कई बीजेपी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से शिक्षकों की छुट्टी प्रशिक्षण के नाम पर रद्द किए जाने को लेकर शिकायत की और सकारात्मक पहल करने की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। राज्यपाल से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में तुगलकी सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। एनडीए गठबंधन में एक साथ रहने के बाद भी चाचा भतीजा की लड़ाई जारी है। पशुपति पारस ने एक बार फिर से अपने भतीजे चिराग पासवान पर जबरदस्त प्रहार किया है। पारस ने कहा कि बिहार की 40 की 40 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ जाए, क्या दिक्कत है। उनका कहना है कि या तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के फैसले को माने या सभी सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाते हैं तो वो भी जमुई से चिराग पासवान के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट के खिलाफ सियासत चरम पर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार द्वारा कराए गए जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी सड़क पर उतरी। पार्टी की ओर से पटना के गांधी मैदान से राजभवन मार्च निकाला गया। इसी दौरान कुशवाहा ने कहा कि ये लोग फर्जी तरीके से ये डेटा जुटाए हैं। मेरी बात को छुटलाने के लिए राजनीति की बात ये लोग कर रहे हैं, इनके झूठ को उजागर करेंगे। प्रशांत किशोर ने नेताओं पर हमला बोला है। पीके ने कहा कि इस दिवाली जाति धर्म के नाम पर कंगाल करने वाले नेताओं को झाड़ू मार कर बाहर भगाइए, वरना आपके बच्चों का जीवन भीख मांगते बीतेगा। उन्होंने कहा कि जनसुराज व्यवस्था बनाने का जो प्रयास शुरू किया है, जब ये व्यवस्था बनेगी तब नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन 1 साल के अंदर जितने आपके लोग बाहर राज्यों में मजदूरी करने गए हैं और आपके बच्चे जो बेरोजगार बैठे हैं, उन सभी के लिए 12 से 15 हजार का रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार में कर देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भारत नेपाल सीमा पर स्थापित 47वीं बटालियन धुपुआ टोला एसएसबी कैंप पहुंचे। उन्होंने यहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए देश के बलिदानियों को याद किया। इसके अलावा इस दौरान उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि भारत के पीएम मोदी जब इन सब विषयों से परिचित हुए तब उन्हें लगा कि आखिर उन्हें सम्मान कौन देगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी जो अपने पूर्वजों से वीरता, देश के लिए बलिदान, समर्पण, लड़ना, जीना सीखेगी, शायद कहीं यही कड़ी कमजोर ना हो जाए। बीपीएससी की ओर से जल्द ही शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे परीक्षा परिणाम में 1634 मेरिट लिस्ट की सूची तैयार की जा रही है, जिसे जारी किया जाएगा। ये बातें बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है। एक बार परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 1,70,000 से अधिक शिक्षकों के पद पर भर्ती होगी। अब उम्मीदवार इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार के सभी सरकारी कार्यालय शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे। सरकार ने साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी है। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके पीछे की वजह बिहार सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन को तत्काल प्रभाव से लागू करने का जो निर्णय लिया है वो बताया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि राज्य के प्रशासनिक हित में प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जो योजना बनाई गई है, उनके कार्यों को करने के लिए विभागीय आदेश के अनुसार सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। आरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से हथियार से लैस बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मादक पदार्थ के कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने 3 स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही स्मैक और चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कल यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। रविवार को कलश स्थापना के साथ ही देवी उपासना का 9 दिनों का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। शारदीय नवरात्रि में इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जबकि प्रस्थान मुर्गे पर होगा। हाथी पर मां का आगमन शुभ फलदायी है, जबकि मुर्गे पर प्रस्थान अशुभ फलदायी है। इस बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि मनाई जाएगी। 15 अक्टूबर से शुरू होकर अगले 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।